तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और हम देखने वाले हैं वेडनेसडे पार्ट 2। तो कहानी वहीं पर शुरू होती है जहां पर लास्ट टाइम वेडनेसडे का किडनैप हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे उन लोगों की आवाज सुनकर ही पहचान जाती है कि उसे किडनैप करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसी के क्लास के कुछ बच्चे होते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपना मास्क उतार सकते हो। ये सुनने के बाद ही जेवियर वहाँ खड़ा होता है और बोलता है कि अब इसे तो हमारे क्लब के बारे में पता चल ही चुका है। जिसे सुनने के बाद बियांका उसे साफ तौर पर मना करती है, लेकिन वहाँ पर वेडनेसडे सभी को साफ कर देती है कि उसे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी भी फालतू के ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहती। इसी दौरान वो अपने हाथ की रस्सियां भी खोल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो बच्चों से बोलती है कि तुम सब बच्चों से तो ढंग से किडनैप करते भी नहीं आता है। वापस आने के बाद वो उस बुक पर उस तस्वीर को लगाकर बुक को कंप्लीट करती है और उसे रीड करने लगती है। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चों को शहर जाकर उधर पे काम करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये सभी बच्चों का प्रोजेक्ट होता है। जिसके बाद सारे बच्चे शहर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे जेवियर के साथ जा रही होती है और उसे वो बुक दिखाकर उससे पूछती है कि क्या तुम इस बुक के बारे में कुछ भी जानते हो। फिर जेवियर उसे बताता है कि इसी बुक की वजह से रेवन और उसकी लड़ाई हुई थी। साथ ही वेडनेसडे से ये भी पूछता है कि इस बुक में तुम क्रैकस्टोन के साथ आखिर क्या कर रही हो, जबकि ये बुक तो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जिसके बाद वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम जोसेफ के बारे में आखिर क्या क्या जानते हो, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हॉल जाना होगा। इधर दूसरी तरफ शेरिफ मेयर से बताता है कि जंगल में कोई ऐसी चीज है जो सभी की जान ले रही है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट को एक एक दुकान के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। ईनिथ और एजेक्स को एक साथ टॉय स्टोर में काम करने के लिए मिला था, जहाँ पर ईनिथ एजेक्स के ऊपर बार बार लाइन मार रही होती है, लेकिन एजेक्स उसकी एक भी इशारों को नहीं समझ रहा होता है। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही उससे हुकअप के लिए पूछ लेती है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी, लेकिन उसकी शक्ल और चाल ढाल को देखकर उससे कोई भी पेस्ट्रीज नहीं खरीद रहा था। वहीं यूगेन एक तरफ बैठकर पेस्ट्री ठूंस रहा होता है कि तभी उसके सामने पिलग्रिम्स के कुछ बॉयज आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वो उनके ऊपर जोरदार उल्टी कर देता है। ये सब देखने के बाद वो बच्चे काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ से वेडनेसडे निकल रही होती है और वो ये सब देखकर यूगेन को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद वो उन पिलग्रिम बच्चों की अच्छी खबर लेती है। फिर वेडनेसडे यूगेन को लेकर वहाँ से अपने बुक वाले क्रैकस्टोन के बारे में जानने के लिए उसे उसके मीटिंग हॉल में ले जाती है, जहाँ पर उसे क्रैकस्टोन के बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तभी वहाँ पर उसकी नजर एक पेंटिंग में पड़ती है, जिसे वो अपने आप को देखती है। ये लड़की और कोई नहीं वही होती है जो वेडनेसडे को गुफा के पास मिली थी। इसी बीच उसे वहाँ पर उस लड़की की बुक भी मिल जाती है, जिसे उठाने के बाद वो उसे ओपन करके देखती है, जो कि बिल्कुल खाली होती है। तभी वहाँ पर वहाँ की सिक्योरिटी लेडी आ जाती है और वेडनेसडे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद वेडनेसडे उनसे पूछती है कि इसकी असली कॉपी कहाँ पर है। तो वो कहती है कि ओरिजिनल बुक तो चोरी हो चुकी है और ये असली मीटिंग हॉल भी नहीं है। इस सब के बाद वेडनेसडे टाइलर से मिलने के लिए उसके कॉफी हाउस जाती है और क्रैक्स के ओरिजिनल मीटिंग हॉल्स के बारे में पूछती है, तो वो उसे बता देता है। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ से अकेले ही मीटिंग हॉल के लिए निकल जाती है। वेडनेसडे के वहाँ पहुँचते ही उसके पीछे से एक बड़ा सा आदमी आ जाता है और उससे बोलता है कि ये मेरी जगह है, तुम निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही थिंग्स उस आदमी के गले पर डायरेक्ट हमला कर देता है, जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक उसे एक खतरनाक विजन दिखाई देता है, जहाँ क्रैकस्टोन एक लड़की को चुड़ैल साबित करके मीटिंग हॉल में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग बंदी थे, क्योंकि क्रैकस्टोन उन सभी को शैतान समझता था, क्योंकि ये सारे आउटकास्ट के लोग थे। वो पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हॉल में आग लगा देता है। एडम अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के सभी लोगों के हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, जिस वजह से उसकी माँ उसे वहाँ से भागने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो बच्ची बेसमेंट के जरिए वहाँ से किसी तरीके से बचकर निकल जाती है और क्रैकस्टोन बाकी सारे आउटकास्ट को जिंदा ही जला देता है। जिसके बाद एडम वेडनेसडे के पास दौड़ते हुए आती है और उसके पास आते ही कहती है कि वो हम सबको मार डालेगा। उतने में ही उसके सामने क्रैकस्टोन आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी डर जाती है और वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। होश में आने के बाद वेडनेसडे थिंग्स को बताती है कि मैंने उसे देखा था, मुझे लगता है कि वो मेरी 400 साल पुरानी पूर्वज है। कि तभी अचानक वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस हॉल पर हमला करना चालू कर देता है। वो वेडनेसडे को देखता है और देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे भी काफी डर जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो देखती है कि उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान धीरे धीरे कर इंसानों में बदल गए हैं। तभी उसके सामने अचानक से जेवियर आ जाता है, जिसे देखकर वो उससे
पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए आया था। जिसके तुरंत बाद वेडनेसडे जेवियर को उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन बारिश के कारण सारे निशान मिट चुके थे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आज चर्च के सामने क्रैकस्टोन के एक मूर्ति की स्थापना होने वाली थी और वहाँ पर वेडनेसडे को वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही वो लोग क्रैकस्टोन के स्टैचू की स्थापना करने के लिए बजर दबाते हैं, वहाँ पर थिंग्स एक मैचस्टिक फेंक कर आग लगा देता है, क्योंकि थिंग्स ने वहाँ पर पहले ही फ्यूल डाल चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और ये सब देखने के बाद सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे अभी भी वायलिन बजाकर उस स्टैचू को देखकर मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि ये सब वेडनेसडे का ही किया धरा है, लेकिन उसके पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता। इधर हमें उस मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बूढ़ा आदमी होता है। तभी अचानक उसके सामने वो मॉन्स्टर आकर उसकी जान ले लेता है, लेकिन मरते मरते भी वो बूढ़ा उस राक्षस की कुछ तस्वीर खींचने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वहाँ आते ही उन्हें उस राक्षस की कुछ फोटोज मिल जाती हैं। इधर इनेट इजैक से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन वो जैसे ही अपने आप को आईने में देखता है, वो खुद ही पत्थर का बन जाता है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन थिंग्स वहां आकर एक कैमरे के ऊपर बबल गम लगा देता है और अंदर आने के बाद गेट को भी खोल देता है, जिसकी वजह से वेडनेसडे अंदर आ जाती है। एक्चुअली में वेडनेसडे उस मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को देखने के लिए आई थी, जिसे उस राक्षस ने मारा होता है। वो ये सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है और थिंग्स इस सब डेटा की कॉपी निकाल रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, जिसकी आहट मिलते ही वेडनेसडे खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेती है और एक मुर्दे की तरह प्रिटेंड करने लगती है। तभी डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखकर उस बॉक्स के पास आते हैं और उसमें देखते हैं वेडनेसडे पड़ी हुई होती है। वो सोचते हैं कि ये तो एक मुर्दा है, जिसे बंद कर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब थिंग्स वहाँ से निकलता है और वेडनेसडे की उस बॉक्स से निकलने में हेल्प करता है। तभी वेडनेसडे कहती है कि थोड़ी देर और सोने दो, बहुत मजा आ रहा है। फिर वेडनेसडे अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अंदाजा लगाती है कि वो मॉन्स्टर सभी लोगों के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी चीज के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और मिस थ्रोन्स सभी बच्चों को रात में होने वाली एक पार्टी के बारे में बताती हैं। स्कूल के बाद जेवियर को हम एक केबिन से निकलते हुए देखते हैं। वेडनेसडे को उसके जख्मों पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई थी। वो वहां पर मॉन्स्टर के बहुत सारे स्केचेस को देखती है और एक स्केच अपने पास रखकर वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक वहां पर जेवियर आ जाता है। लेकिन वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए जेवियर से कह देती है कि क्या तुम मेरे साथ आज डांस पार्टी में चलोगे। जिसके बाद वेडनेसडे उस ड्राइंग को ले जाकर शेरिफ के पास पेश करती है, लेकिन शेरिफ उनसे साफ मना कर देता है कि इसके आधार पर हम किसी को गुनहगार प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जाओ कोई ठोस सबूत लेकर आओ। इसके बाद वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को यूगेन के बी फार्मिंग में जाकर सजा देती है, जिसे देखने के बाद यूगेन बोलता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, और फिर वो वेडनेसडे को अपने साथ उस जगह पर ले जाता है जो कि एक गुफा होती है। वो दोनों ही उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इंसानों और जानवरों की काफी सारी हड्डियां दिखाई देती हैं और एक हथकड़ी भी दिखाई देती है। थोड़ी छानबीन करने पर उन्हें वहाँ पर एक नुकीला नाखून भी मिलता है। उस नाखून को उठाकर वेडनेसडे अपने पास रख लेती है और जेवियर के फार्म हाउस पे जाने के बाद वहाँ से एक खून भरा कपड़ा भी उठाकर अपने पास रख लेती है कि तभी अचानक वहाँ पर जेवियर आ जाता है। आते ही वो वेडनेसडे से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वेडनेसडे उसे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें ये स्क्रैच आखिर गले में लगा कैसे। जिसके रिप्लाई में जेवियर उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर काफी दिनों से उसके सपने में आ रहा होता है और एक दिन अचानक उसने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का हाथ जिंदा हो गया और उसने उसे घायल कर दिया। जिसके बाद जेवियर वेडनेसडे पर गुस्सा करने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वो उसके ऊपर शक कर रही थी। वेडनेसडे वहाँ से जेवियर के खून लगे कपड़े और उस मॉन्स्टर के नाखून को ले जाकर शेरिफ के सामने प्रेजेंट करती है और शेरिफ से कहती है कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इतने सबूत काफी होंगे। जिसके बाद वेडनेसडे यूगिन के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों के पास ही डांस के लिए डेट्स नहीं है, हमें रात में साथ में जाकर गुफा में मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए। रात में वेडनेसडे यूगिन के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी टाइलर उसके दरवाजे पर तैयार होके आता है, क्योंकि थिंग्स ने अपनी तरफ से उसे डांस पार्टी में चलने के लिए इनवाइट किया था। टाइलर बहुत खुश था, इसीलिए वो तैयार होकर तुरंत ही वेडनेसडे के रूम के सामने आ जाता है। इसीलिए वेडनेसडे अपने इस प्लान को ड्रॉप कर देती है और उसके साथ डेट पर जाने
जाने का प्लान करती है। थिंग्स उसके लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस को भी लाया था। वेंसडे वहाँ पर आती है, तभी उसके सामने यूगेन आता है। यूगेन बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, जिसके रिप्लाई में वेंसडे उसे बोलती है कि हम गुफा पर कल जाएंगे, जिस पर यूगेन गुस्सा होकर वेंसडे को बिना बताए गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर सभी लोग पार्टी में जाकर काफी एंजॉय कर रहे थे। इनेथ एजेक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के एक लड़के को, जो कि काफी बदमाश होता है, डांस के लिए लेकर आई होती है, जो वहाँ के मेयर का बेटा भी था। एजेक्स भी ठीक होकर अपनी डेट के साथ पार्टी में आया था और जेवियर बियांका के साथ था। लेकिन जब वेंसडे वहाँ आती है तो जेवियर की जलने लगती है। फिर जब सब लोग डांस करने लगते हैं तभी हमारी वेडनेसडे भी अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से डांस कर रही थी। तभी पिलग्रिम के कुछ बदमाश बच्चे वहाँ पर एक टैंक लेकर आते हैं और उस पार्टी में चल रहे पाइप में उस टैंक को कनेक्ट कर देते हैं। इधर यूगेन जंगल में पहुंच गया था और गुफा के सामने आने के बाद वो उस मॉन्स्टर के आने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर कोई आता है और उस गुफा में ब्लास्ट कर चला जाता है। जेवियर टाइलर को वेडनेसडे के साथ देखकर जल रहा था, तो वो बियांका से कहता है कि तुम अपने लॉकेट को उतार कर अपने सायरन से मुझे उसको भूलने में हेल्प करो, जिस पर वो भड़क जाती है और जेवियर से कहती है कि पहले तो तुमने सभी से कहा कि मैंने तुम्हें अपने सायरन से वश में किया है, अब तुम्हें उसे भुलाने के लिए मेरे ही सायरन की जरूरत है। कि तभी अचानक फ्लोर पर खून की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हमारी वेंसडे काफी खुश होती है क्योंकि उसे खून खराबा काफी पसंद होता है। एक्चुअली में ये खून नहीं होता बल्कि लाल कलर का कलर होता है, जो कि पिलग्रिम के बच्चों की करामात होती है। अब इसी भगदड़ के बीच वेंसडे को एक विजन आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि यूगेन खतरे में है, जिसे बचाने के लिए वो वहाँ से भागकर जंगल की तरफ निकल जाती है। इधर जब इनेथ को पता चलता है कि एजेक्स फ्रीज होने के कारण उससे मिलने के लिए नहीं आया था, तो वो अपना अधूरा काम एजेक्स के साथ कंप्लीट करने लगती है। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए यूगेन भाग रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक अटैक करता ही है, जिसके बाद वहाँ पर वेंसडे पहुंच जाती है। लेकिन अब तक यूगेन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी होती है कि तभी वहाँ पर मिस थ्रोन्स भी पीछे से वेंसडे का पीछा करते हुए पहुंच जाती है। इसके साथ ही वेंसडे पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।